BMW एक आइकॉनिक कार कंपनी जिसने कभी इस और इस जैसी शानदार गाड़ियां बनाई। अब ये इस और आखिर ये क्या है? कैसे BMW जो इस समय अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन्स बनाता था अब अल्टीमेट आई कैचिंग डिजास्टर्स बनाता है। आज के एपिसोड में हम ब्लिंकर फ्लूइड के जरिए जानेंगे कि BMW ने ये ड्रास्टिक चेंजेस क्यों किए जिन्हें लोग दुनिया की सबसे बदसूरत कारें कह रहे हैं, और कैसे ये कंपनी इससे भी फ़ायदा उठा रही है। तो चलिए डाइव करते हैं स्टोरी में। BMW का एक्सटीरियर डिज़ाइन अब पहले जैसा नहीं रहा। 2000 के शुरुआती दिनों में उन्होंने एक भी अगली कार नहीं बनाई। उनके पास स्पोर्ट्स कार, सेडान्स और SUV का एक परफेक्ट लाइनअप था जो देखने में भी लाजवाब थी और ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी अनमैच था। हमारे पास थे स्क्वाड 6, T88, E52, E36 बेस, J3 और मेरा पर्सनल फेवरेट E9। ये सभी गाड़ियाँ एलिगेंट और प्रीमियम पॉइंट थी, फिर भी बोल्ड और एक्साइटिंग। इन सब में एक सिमेट्री थी। 5 सीरीज 7 सीरीज से मिलती थी, 3 सीरीज 5 से मिलती थी और X15 का ऑफ रोड वर्जन लगती। लेकिन फिर मिड 2000 में कुछ बदलने लगा जब डिज़ाइन चीफ क्रिस बैंगल ने E60 पर 77 सीरीज़ का डिज़ाइन बनाया। तो BMW ने पहली बार एक ऐसी कार लॉन्च की जिसे यूनिवर्सली पसंद नहीं किया गया। M5 का विज़ेर इंजन तो लोगों को पसंद आया, लेकिन 7 सीरीज़ का डिज़ाइन कभी दिलों में जगह नहीं बना पाया। धीरे धीरे इन्हीं 3 सीरीज़ को लोगों ने पसंद किया और BMW ने कई और फेसलिफ्ट और इटरेशंस के बाद भी अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। लेकिन हाल की डिज़ाइंस ने काफ़ी स्टर मचाया है। पहले की स्लीक और सटल लाइंस की जगह अब कुछ अलग एलिमेंट्स ने ले ली है। अगर हम नए XM को देखें तो ये अटेंशन तो खींच को, लेकिन हमेशा अच्छे रीजंस के लिए नहीं। सवाल उठता है हम स्लीक और सेक्सी डिज़ाइन से यहाँ तक कैसे पहुँचे। BMW की ट्रेडमार्क किडनी ग्रिल्स अब किडनी से ज़्यादा बीवर टीथ जैसी दिखने लगी हैं। ऐसा लगता है कि सटटी अब BMW डिज़ाइन लैंग्वेज से गायब हो गई है। यहाँ तक कि लेजेंडरी डिज़ाइनर फ्रैंक स्टीवनसन, जिन्होंने दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत गाड़ियाँ डिज़ाइन की हैं और कभी BMW के लिए काम भी किया था, ने भी करंट डिज़ाइन डायरेक्शन की बहुत तारीफ नहीं की है। इस ड्रास्टिक बदलाव का एक बड़ा कारण चाइनीज़ मार्केट हो सकता है। BMW चाइना में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेचता है और वहाँ के लोग लार्जर देन लाइफ डिज़ाइंस पसंद करते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है सप्लाई और डिमांड का। जब 40% सेल्स एक मार्केट से आती हो तो उस डिमांड को कैटर करना समझ में आता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि BMW ने जानबूझकर कंट्रोवर्शियल डिज़ाइंस बनाए हैं। जैसे एप्पल ने अपने मैक प्रो के लिए महंगे व्हील्स निकाले थे और उन्हें लेकर मजाक भी बना, लेकिन बहुत पब्लिसिटी भी मिली। ऐसा ही BMW के साथ हो रहा है। बाय मेकिंग समथिंग कंट्रोवर्शियल वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग BMW के बारे में बात करें। तीसरा थियरी ये है कि BMW के करंट डिज़ाइन एंड चीफ एड्रियन वान हुइडोंग जानते हैं कि उनके डिज़ाइंस डिविसिव हैं, लेकिन उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मानना है कि जब भी एक नई कार आती है कुछ लोगों को वो पसंद आती है और कुछ को नहीं, लेकिन टाइम के साथ वो सबको पसंद आने लगती है। यही प्रोसेस जी बॉडी BMW के साथ हो रहा है। जैसे A90 सुपरा की शुरुआत में खूब आलोचना हुई थी, लेकिन जब लोगों ने उसे रोड्स पर देखा तो धीरे धीरे सबको वो पसंद आने लगी। डोमागो ड्यूकेक्स BMW के डिज़ाइनर हैं, कहते हैं कि ये पूरी तरह से इंटेंशनल है। उनका मानना है कि डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जो शुरुआत में मिक्स्ड रिएक्शंस लाए ताकि मिड लाइफ रिफ्रेश के बाद सभी उसे अप्रिशिएट करने लगे। मुझे लगता है कि BMW का डिज़ाइन एवोल्यूशन शायद इन सभी फैक्टर्स का मिक्स है। जैसे A3 सीमेंट के डिज़ाइन को भी शुरुआत में मिक्स्ड रिएक्शंस मिले थे, लेकिन आज वो डिज़ाइन लैंग्वेज लोगों को खूब पसंद है। हालांकि XM और 7 सीरीज़ के बारे में तो शायद हमें कभी प्यार नहीं हो पाएगा, लेकिन हो सकता है कि BMW ने उन्हें अगली कार्स बनाकर अगली जनरेशन में एक ग्रैंड कमबैक की योजना बनाई हो। BMW हमेशा रिस्क लेने, बाउंड्रीज पुश करने और लीडरशिप दिखाने के लिए की जाती है, चाहे आप उनके करंट डिज़ाइंस को पसंद करें या ना करें। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। आज के दौर में यही हाफ द बैटल जीतने के बराबर है। तो आपका क्या मानना है? क्या BMW एक स्पेसिफिक मार्केट को टारगेट कर रही है, या फिर ये सब एक पब्लिसिटी स्टंट है, या वो एक मेजर कमबैक की तैयारी कर रहे हैं? मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताएं। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, और बाकी वीडियोस भी चेकआउट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम टैब है और ये ADL था। अब मैं एक और E3 मेन M5 खरीदने जा रहा हूँ, इससे पहले कि देर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।